चलिए आज हम लोग एक टॉपिक है, इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। ये 68वीं बीपीएससी में एसए पेपर में पूछा गया। निबंध में 5वां प्रश्न सेकंड सेक्शन का पहला, ओवरऑल 5वां प्रश्न है। ये 5वां टॉपिक है जिसको करना था। टॉपिक का नाम क्या है? इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। अंग्रेजी में लिखा है इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। क्या? ग्लोबल विलेज। तो यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या करना है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, विचार आधारित और कुछ कुछ अमूर्त चिंतन पर आधारित ये टॉपिक है। तो इसमें कीवर्ड कौन कौन है? पहले कीवर्ड देखना है। कीवर्ड कौन कौन है? इंटरनेट और ग्लोबल विलेज, दो को देखना है, इंटरनेट को और ग्लोबल विलेज को। तो ये दो को समझना है। पहले तो इंटरनेट है क्या? सिंपल है। इंटरनेट से आज शायद ही कोई ऐसा होगा थोड़ा पढ़ा लिखा या नहीं भी पढ़ा लिखा है, वो भी इंटरनेट को समझता है। ठीक है। नेट, और इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड इंटरनेट। समझ गए? नाम ही है इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये इंटरनेट है। अब इसने क्या किया है? इंटरनेट के सहारे एक नारा पहले दिया जाता था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी दुनिया आ गई मुट्ठी में। तो दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई। गांव में क्या? अब ये इंटरनेट समझ गए, नेटवर्क है जो सूचनाओं का हाईवे भी कहा जाता है। इसे हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का राजमार्ग। इस पर आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सूचना को साझा भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ग्लोबल विलेज क्या है? इंटरनेट तो समझ गए। और इंटरनेट के सहारे हम लोग क्या क्या जुड़ते हैं? ऐप से, सोशल मीडिया से, और एक वर्चुअल सोसाइटी, आभासी समाज का निर्माण करते हैं। आभासी समाज का निर्माण होता है कैसे? फेसबुक पर, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब। ठीक है। ये है, बहुत सारा एप्स है। अब तो ये हो गया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्लफ्रेंड का प्रचलन बढ़ा है। एक रेप्लिका ऐप है, सुने ना? हाँ, उसका 10 मिलियन फॉलोअर्स है, ये सब्सक्राइबर है। अब वो यही काम कर, एआई गर्लफ्रेंड से आपका इंट्रोड्यूस कराता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है एआई गर्लफ्रेंड पर, ज्यादा लोगों की निर्भरता बढ़ रही आज के नए युवाओं की। एआई गर्लफ्रेंड समझे? आपकी वो गर्लफ्रेंड होगी लेकिन बायोलॉजिकल नहीं होगी। क्या होगी? डिजिटल। वो हर तरह का आपके इमोशन को समझेगी और जवाब देगी। प्रॉब्लम क्या होगा? बायोलॉजिकल रिएक्ट करती है और काटती भी है, लेकिन ये डिजिटल क्या करेगी? रिएक्ट में आप जो कहिएगा हाँ में हाँ मिलाएगी। तो आपका इमोशनल ग्रोथ नहीं होगा। इमोशनल ग्रोथ होगा ही नहीं, विपरीत परिस्थिति आई ही नहीं। तो रियल लाइफ में जब विपरीत परिस्थिति आएगी तब तो नहीं पाइएगा। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, डिजिटल वो जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई जोड़ी नहीं। तो उस पर अगर निर्भरता हो गई तो फिर बर्थ रेट का क्या होगा? आबादी का क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो ये डिजिटल कंपेनियनशिप एक अलग मुद्दा है। तो ये कहने का तात्पर्य ये कि इंटरनेट ने बहुत कुछ ऐसी चीजों को संभव बनाया है जो पहले संभव नहीं था। महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें संजय युद्ध भूमि में क्या कुछ हो रहा है धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, है ना? कि महाराज, अब अर्जुन ने अपना शंख नाद किया है, अब युद्ध होने ही वाली। महाराज, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देना आरंभ कर दिए हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन। ठीक है। तो ये सुविधा उस समय किसको अवेलेबल था? केवल संजय और
धृतराष्ट्र। लेकिन आज ये सुविधा इंटरनेट ने क्या किया है, सभी को अवेलेबल करा दिया, ठीक है। और संजय तो देखकर बता रहे थे दिव्य दृष्टि से, और अब क्या है, इंटरनेट अब सामने में, आप अपने सामने में देखते हैं ना क्या कुछ हो रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक किया, फिलिस्तीन ने इजराइल पर अटैक किया हमास में, तो 5000 रॉकेट के साथ। तो आपने देखा युद्ध हो रहा है, तो लाइव भी देख रहे हैं, बहुत चैनल दिखा रहे हैं लाइव। तो सारा कुछ किससे संभव हुआ है, इंटरनेट से, ठीक है। तो इसे क्या हुआ, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। तो ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब ग्लोबल विलेज क्या है, सिंपल सा है, पूरे विश्व का एक गांव में तब्दील हो जाना। ग्लोबल विलेज वर्ड का यूज सबसे पहले मार्शल मैकलुहान, किसने, मार्शल मैकलुहान ने किया था, जो कनाडा के थे। और उस समय इंटरनेट नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली दुनिया जितनी जुड़ रही थी, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है भविष्य में बहुत तेजी से अब बहुत ज्यादा लोगों का जुड़ाव हो, और इसलिए उन्होंने नाम दिया ग्लोबल वर्ल्ड। हाँ दिशा, आप अपना माइक स्पीकर ऑफ कर दीजिए, स्पीकर ऑफ कीजिए अपना, आपकी आवाज आ रही हो। तो ग्लोबल विलेज शब्दावली का यूज सबसे पहले किसने किया, मार्शल मैकलुहान, ठीक है। तो उन्होंने, इसलिए उस समय इंटरनेट नहीं था, लेकिन उन्हें आभास हो गया, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस तरह दुनिया जुड़ रही इलेक्ट्रॉनिकली, आने वाले समय में बहुत अधिक जुड़ाव होगा। और बाद में इंटरनेट आया, तो उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। एक गांव में ये ग्लोबल टाउन क्यों है, ग्लोबल विलेज क्यों, ग्लोबल टाउन क्यों नहीं, ग्लोबल सिटी क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि सिटी में लोगों के बीच उतना जुड़ाव होता नहीं है। और क्यों इसलिए नहीं होता कि शहर में अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, लोकल भी होता है और बाहर आउटर भी होता है, तो उसमें जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन गांव में सारे लोकल्स रहते हैं, और बहुत ज्यादा कुनबा परस्ती होता है, जात से, रिश्ता से, सबसे जुड़ाव रहता है। तो एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हैं, चिन्ह भावनाओं का आदान प्रदान, शामिल होना किसी संस्कार में या दुख में सुख में शामिल होना, तो गांव में ये होता है। आज इंटरनेट के कारण, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह वगैरह के कारण क्या है, या पूरी दुनिया में आप संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। इजराइल में बहुत लोग मारे गए, फिलिस्तीन में बहुत लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरह गांव में एक मोहल्ले का व्यक्ति दूसरे मोहल्ले में जाता है, संवेदना व्यक्त करता है किसी की मृत्यु पर, या एक घर का व्यक्ति बगल में, उसी तरह लगता है बगल में घट रहा है और आप लिखते हैं सो सैड, ओह माय गॉड, संवेदित होते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए कहा गया ग्लोबल विलेज। क्या हुआ, विलेज में क्या होता है, लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है, और समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता। तो विलेज इसलिए हो गया क्योंकि आज आपको इजराइल या फिलिस्तीन जाना नहीं है, वहां शोक व्यक्त नहीं करना है, वहां के परिवार के प्रति, वहां शोक संतप्त परिवार के शोक में आप भी यहीं से शामिल हो सकते। कम से कम रिप तो लोग लिख ही देता है, रेस्ट इन पीस, रिप, ठीक है, नमन, सत नमन, श्रद्धांजलि वगैरह वगैरह, जैसा रिलेशन होता है वैसा। तो क्या किया है इंटरनेट ने क्या किया है, जुड़ाव में क्या बाधा होता है, दो व्यक्तियों के बीच जुड़ाव जो होता है उसमें दूरी और समय, तो समय को भी एकदम रियल टाइम अटैचमेंट, और दूरी को भी लगता ही नहीं कि कहीं दूर है। पहले एक गाना था, टुनटुन नाम की एक्ट्रेस थी या कोई थी, गाई थी, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, उसकी याद सताती है। अब क्या है, टेलीफोन से आगे बढ़ गई दुनिया, लाइव देख ले कि पिया क्या क्या कर रहे हैं, किसी और सहेली के साथ तो नहीं बैठे हुए हैं, समझ में नहीं हुआ, लाइव देख सकते हैं। तो विश्व गांव समझ गए, वर्ल्ड विलेज, ग्लोबल विलेज का मतलब क्या हुआ कि दुनिया अधिक से अधिक इस तरह जुड़ गई है कि समय और दूरी का लोप हो गया है, समय और दूरी का कोई महत्व नहीं रह गया है, ठीक है।
पहले लोग जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि लौटेंगे कि नहीं, चिट्ठी का भी नहीं था, चिट्ठी था तो हो सकता था चिट्ठी बीच में कोई गायब कर दे, पहुंचे ही नहीं। ठीक है, एक कहानी है दुष्यंत और शकुंतला की, दोनों में प्रेम संबंध था शकुंतला और दुष्यंत में। तो शकुंतला वनवासी थी, वन में रहती थी, आश्रम में, ऋषि के आश्रम में। दुष्यंत से प्रेम हुआ और दुष्यंत जब जाने लगे अपने शहर, अपने राज्य में, तो उन्होंने अंगूठी दिया शकुंतला को, ये अंगूठी रखो, ये मेरा निशान होगा। नहीं, शकुंतला ने अंगूठी दिया दुष्यंत को, ये मेरा निशान रहेगा, हमारी याद दिलाएंगे आपको। जब जा रहे थे दुष्यंत तो नदी में वो गिर गया, समझ आई बात, नदी में गिर गया, फिर शकुंतला को भूल ही गए। बाद में फिर वो कहानी है लंबी, वो उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया, फिर मछली को मछुआरे ने मारा, वो मछली वहां दुष्यंत के शहर में पहुंचा और मछली को चीरा गया तो अंगूठी निकला। अंगूठी देख के दुष्यंत को याद आया शकुंतला को छोड़ ही दिए हम, शकुंतला गर्भवती थी, अब क्या हुआ होगा उसके साथ। लेकिन अगर इंटरनेट होता तो ये घटना नहीं होती। ठीक है, आज की शकुंतला को इंतजार नहीं करना पड़ता, तो फुल एंड फाइनल तुरंत जो करना है। ठीक है, तो ग्लोबल विलेज समझ गए क्या हुआ? क्या ग्लोबल विलेज का मीनिंग क्या हुआ? पूरे विश्व का एक भाग से दूसरे भाग के लोगों, समुदायों, व्यक्तियों के बीच अधिक से अधिक जुड़ाव, जिसमें समय और दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिस तरह एक गांव में लोगों के बीच जुड़ाव होता है, अत्यधिक जुड़ाव होता है, उसी तरह गांव में होता है अत्यधिक, लोग सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है, रशिया यूक्रेन में हो रहा है, कहीं कोई आत्मदाह कर लिया सुदूर अफ्रीका में, सुदूर लैटिन अमेरिका में, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अपना कमेंट करते हैं। जैसे गांव में देखिएगा कोई भी घटना होती है सब कमेंट करता है, नुक्कड़ पे, चौराहा पे, कहीं कहीं कमेंट, खेत पे, खलिहान में, मंदिर में, सब जगह तो कमेंट हो रहा है। यहाँ क्या है, मोबाइल पर कमेंट हो रहा है। समझ आई बात? ये ग्लोबल विलेज है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब इसको टेक्निकली दूर में नहीं जाना है, हमको ये दिखाना कि ग्लोबल विलेज कैसे में चेंज हो गया, नेटवर्क्स में ये है। अब ये क्या किया है इंटरनेट ने, क्या इंटरनेट का मतलब क्या, इसे क्या सुविधा मिलती है? सूचनाओं का तीव्रतम आदान प्रदान, ठीक है, समय और दूरी बाधा नहीं, यही ना, समय और दूरी बाधा नहीं बनती है। सूचनाओं को तेजी से साझा कर सकते हैं, यानी अत्यधिक ये जुड़ाव को जो है क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है इंटरनेट पे। और इंटरनेट पर आप फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कोई ऐप है, उस पर आप अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, मौलिक अभिव्यक्ति। ठीक है, अब ग्लोबल विलेज का मतलब क्या हुआ? विश्व गांव, संपूर्ण विश्व का एक गांव में बदल जाना या एक गांव की तरह हो जाना, ग्लोबल विलेज हुआ, जहां सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हों, विश्व के सभी लोग। इंटरनेट ने संभव बनाया है, जुड़े हो, विचारों, सूचनाओं, भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा जुड़ाव, जिसमें समय और दूरी कोई महत्व नहीं रखता है। गांव में यही होता है ना। हा? अब इस ग्लोबल विलेज वर्ड का इस्तेमाल किसने किया? पहले मार्शल मैकलुहान, कहां के थे? कनाडा के। इन्होंने अपनी पुस्तक द गुटेनबर्ग गैलेक्सी, मार्शल मैकलुहान ने अपनी पुस्तक द गुटेनबर्ग गैलेक्सी, द मेकिंग ऑफ टाइपोग्राफी मैन, या ऐसे दे दिया, बिंदा दे दिया, द मेकिंग ऑफ
टाइपोग्राफिक मैन, इनकी पुस्तक है। इसी में सबसे पहले इन्होंने कब किया? 1962 में ग्लोबल विलेज वर्ड का यूज किया। तो ये कथन जो है, ये कथन क्यों कहा गया है? क्योंकि इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है, जहां समय और दूरी का कोई महत्व नहीं रह जाता और पूरी दुनिया के लोग विभिन्न घटनाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हमें खरीदना होगा अमेरिका का कोई प्रोडक्ट, यहां से खरीद सकते हैं। किसके सहारे? इंटरनेट के साथ। जैसे गांव में लोग खरीद लेता है जाके बगल वाली दुकान से, यहाँ पर क्या लगता है आपको? बगल वाली दुकान में है, यहाँ बुक करते हैं ना, साइट पर जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, आ जाता है। ठीक है, और इंटरनेट मैरिज भी हो रहा है, इंटरनेट मैरिज भी हो रहा है। व्हाट्सएप पे कह दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है, हो गई शादी। व्हाट्सएप पे कह दिया तलाक, 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 हो गया तलाक। ऐसा भी हुआ है। समझ भाई बात? इंटरनेट ने दूरी को खत्म कर दिया है, प्रेम संबंध सब कुछ। ठीक है, कहीं पर क्रिकेट हो रहा है तो आप ऐसे देख रहे हैं जैसे बगल में ही हो रहा है, और उसी तरह रिएक्ट करते हैं। समझ आई बात? तो ये है, तिरुपति बालाजी में पूजा हो रहा है, यहीं से देख रहे हैं, यहीं से प्रणाम करने लगता है, बगल सामने ही है। तो ये सुविधा किसने दिया? ऑनलाइन प्रसाद, ऑनलाइन पूजा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी सुविधा किसने दिया है? यानी पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। और गांव में क्या होता है? कोई घटना घटती है तो क्षण मात्र में वो पूरे कानों कान बियाबान पूरे गांव फैल जाता है। तो उसी तरह यहां है। ठीक है, फिलिस्तीन हमास ने अटैक किया, कितना देर लगा पूरी दुनिया को जानने में? कुछ भी देर नहीं लगा, तुरंत पूरी दुनिया जान गई कि हमास ने अटैक किया। पहले लोग इंतजार, पहले बहुत दिन के बाद पता चलता था कुछ हुआ है, अखबारों में आता था दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब तो रियल टाइम, हर एक क्षण का रिपोर्टिंग में ये रिपोर्टर करते रहता है। क्या है? कोई सेलिब्रिटी बीमार हुआ तो कब हुआ, क्या दवा खाया, कौन हॉस्पिटल गया और आप भी उस पर रिएक्ट करते हैं। अब विरोधी है तो कहता है भले मर जाए, और समर्थक है तो कहेगा हे भगवान, हाँ बचा लीजिए। ठीक है, तो जिस तरह गांव में होता है रिएक्शन किसी घटना के प्रति, वैसे ही इसमें होता है। तो ये है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, ये गर्लफ्रेंड का प्रचलन बढ़ा है, डिजिटल कंपेनियनशिप, वो भी सब किसके सहारे संभव हुआ है? इंटरनेट के सहारे। तो ये इंटरनेट ने क्या कर दिया? विश्व गांव में बदल दिया। अब ये कथन का अर्थ तो समझ गए ना। अब इसको देखेंगे गांव में क्या होता है। गांव में क्या एक्टिविटी होती है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक होती है। तो हर क्षेत्र में पूरे विश्व को एक गांव में बदल दिया है। किसने? इंटरनेट। सामाजिक में कैसे? अब मेन बॉडी में जाएंगे। ये क्या हो गया? भूमिका। भूमिका में मैंने बताया 4-5 तरीका, लेकिन एक तरीका है कि सामान्य जो स्टेटमेंट है उसको ये करना, क्लियर कर देना, उसका एक्सप्लेन कर देना बढ़िया से सरल शब्दों में कह क्या रहा है। और उसके बाद मेन बॉडी में चलेंगे, मेन बॉडी में दिखाएंगे डायमेंशन। क्या डायमेंशन भाई? कैसे बदल दिया है, कैसे बदल दिया है इसने, कैसे बदल दिया है? चलिए, सामाजिक क्षेत्र में बदला है, सामाजिक सांस्कृतिक एक साथ लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक एक साथ लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 3 पहलू होते हैं, एक पढ़ाने वाला, दूसरा पढ़ने वाला, और तीसरा टॉपिक। ठीक है, तो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले के बीच समय और दूरी का महत्व रहा। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं ना, अमेरिका का भी जो के यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पढ़ सकते, अमेरिका की लाइब्रेरी का भी वो भी खोल के यहाँ पर उसकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक पर ढेर सारा मटेरियल कहाँ है? उपलब्ध है इंटरनेट पे। जाइए गूगल, बाबा गूगल सब कुछ दे देगा, और भी है, यूट्यूब है, सब दे देगा।
तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, कैसे विलेज बन गया। जैसे गांव में लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, लोग टीचर और स्टूडेंट जुड़े रहते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं। यहाँ भी इंटरनेट ने क्या किया है, पूरी दुनिया के शिक्षक और छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पढ़ने के लिए आसान बना दिया। समझ में आया। शिक्षक और छात्र के बीच क्या हुआ, दूरी वर्ष। देखिए रवि है औरंगाबाद में, और निशा है वहाँ का कहाँ है, पटना से बाहर है, दोनों पढ़ रहे हैं। तो समय और दूरी का, तो गांव की तरह बगल में लग रहा है, बैठे हुए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हो रवि, लगता है। तो शिक्षक और छात्र के बीच, शिक्षक और छात्र के बीच क्या हुआ, टीएनडी मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का लोप हो गया, तो विलेज में बदल गया। और पाठ्य सामग्री, यहाँ डिटेल में लिखाएंगे, यहाँ हल्का सा ये दे रहे, पाठ्य सामग्री भी जहां से चाहिए आप जो पढ़ना चाहते हैं, इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में, सब अवेलेबल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसके किसके बीच संबंध देखिएगा आप, चिकित्सक और मरीज के बीच दूरी है, नहीं है। चिकित्सक और मरीज के बीच, डॉक्टर और पेशेंट के बीच दूरी और समय का लोप हो गया है। उसके बाद ये सामाजिकता, आभासी समाज का निर्माण कर रहा है। फेसबुक फ्रेंड, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारा ऐप क्या कर रहा है, एक आभासी समाज का निर्माण कर रहा है। वर्चुअल सोसाइटी, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कहीं के भी लोग हो सकते हैं, किसी भी उम्र के, कहीं के भी किसी भी उम्र के हो सकते हैं ना। वर्चुअल सोसाइटी का निर्माण करते हैं, इस तरह गांव का सोसाइटी होता है। उसी तरह मनोरंजन, गांव में कोई मनोरंजन होता है, कोई नृत्य होता है, सभी लोग उसमें आनंद लेते हैं। यहाँ आनंद लेते हैं इंटरनेट पे, मुंबई में कोई प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ बैठ के आराम से देख रहे हैं, क्या डांस हो रहा है, ठीक है, लिटिल चैंपियन है ना, या अमेरिका में हो रहा है, या कहीं पर ओलंपिक का ये इनॉग्रेशन समारोह हो रहा है, देखते हैं मनोरंजन। उसके बाद गांव के युवा युवती जुड़ते हैं प्रेम संबंध में। यहाँ पर इंटरनेट ने क्या किया है, पूरे विश्व के युवा युवतियों को एक गांव की तरह जुड़ने में सुविधा प्रदान किया है। तो ये लव अफेयर्स, गीत, संगीत, नृत्य, फिल्म, वेब सीरीज, सब कुछ किस पर है, इंटरनेट पे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, सिनेमा हॉल पे टिकट कटाकर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा गया कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुट्ठी में मोबाइल है तो सब कुछ है, थिएटर नहीं जाना है, यहीं पर देख लेना है। क्रिकेट देखने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नहीं जाना है, यहीं पर देख लेंगे। प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहे हैं, लाल किला पर तिरंगा लहरा रहे हैं, वहां नहीं जाना, यही देख। इसलिए कहा गया कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये हो गया राजनीति में किसके किसके बीच, राजनीतिक, पॉलिटिशियन और सिटीजन, दोनों के बीच, पॉलिटिशियन और सिटीजन के बीच टाइम और डिस्टेंस का दूंगा नहीं। अब वहां से मोदी जी कह रहे भाइयों बिजली आई कि नहीं, कर्जा खत्म हुआ कि नहीं, यहां से आप क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं, बोलते नहीं है, टिप्पणी करते, कमेंट तुरंत, बहुत खत्म हो गया, 15 लाख आया कि नहीं, आ गया, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो ये पॉलिटिशियन और सिटीजन के बीच समय और दूरी का कोई महत्व नहीं रहा। पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, आप तुरंत कमेंट कर रहे हैं, दूरी रहा नहीं। प्रशासन में पहले अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट कहाँ जाना पड़ता था, ऑफिस चक्कर लगाना पड़ता था, गए आप, बाबू है ही नहीं, ठीक है, बड़ा बाबू छोटा बाबू जो है ही नहीं। अब क्या है, मोबाइल, इंटरनेट। तो ई गवर्नेंस ने सब सही। देखिए हर क्षेत्र में आपको दिखाना कि गांव कैसे बढ़ गया। गांव में हाट लगता है, सब लोग आके खरीदते हैं, यहाँ हाट है, वेबसाइट, यहाँ हाट क्या है, वेबसाइट, वहां पर क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी ढेर है,
सारा दुकान है अवेलेबल, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उसके पास सब कुछ है, रिबॉक का, एडिडास का, मोंटे कार्लो का, क्या कर सब आइटम है, जो लेना है आप लीजिए। एकदम पूरा हरे पूरे दुनिया में जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप का, किताब लेना है, जूता लेना है, चश्मा लेना है, शर्ट लेना है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, क्या लेना है, ठीक है। एवरीथिंग, एनी टाइम, एनीथिंग, एनीवेयर, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है। जब मीनिंग समझ जाइए ना तो लिखना आसान होता है। अब एक तो अर्थव्यवस्था में भी, आर्थिक क्रिया में भी विलेज बना दिया है पूरे गांव को। कैसे? गांव में क्या होता है, सेलर और बायर आमने सामने, यहां भी आमने सामने है। भले अमेरिका में प्रोडक्ट है लेकिन आप खरीद सकते हैं, तुरंत खरीद देख सकते हैं ये प्रोडक्ट चाहिए, और उसको चारों ओर से घुमा के दिखा दे। जैसे गांव में दुकानदार दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, वो भी दिखा देता है चारों ओर, आगे पीछे सब दिखाता है। तो क्या बिजनेस और कस्टमर के बीच संबंध, समय और दूरी का लोप हो गया है। तो हर क्षेत्र में हो गया, क्या हो गया, समय और दूरी का लोप हो गया, ठीक है। उसी तरह ये कोरोना क्राइसिस में इंटरनेट ने पूरी दुनिया को, के लोगों को जोड़े रखा, इमोशनली अटैच रखा ना। इटली वालों ने थाली बजाया था, हम लोगों ने भी थाली बजाया, टॉर्च जलाया उन लोगों ने, हम लोगों ने भी टॉर्च जलाया, समझ आई बात। तो ये हो रहा था। हाँ, तो क्या हो गया, इंटरनेट ने पूरे दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। क्लियर है? तो हमें क्या किया इंटरनेट ने, कभी भी तन्हा नहीं होने दिया, ठीक है। जिस तरह गांव में लोग तन्हा नहीं होते, उसी तरह हम तन्हा नहीं हुए, ठीक है। लेकिन एक मेरी कविता है, खबर है दुनिया भर की मगर अपनों से है बेखबर। खबर है दुनिया भर की मगर है अपनों से बेखबर। ये भैया कुछ नहीं है इंटरनेट का असर। समझ में आई बात? जब नेट खत्म हुआ तो पता चला 2 दिन से घर में मौसी आई हुई है। समझ में आई बात? तो ये हो गया ये, हाँ। तो समझ गए इसका मतलब, क्या समझे, ये इंटरनेट का क्या हो गया। हाँ, अभी तक तो पॉजिटिव थे ना, लेकिन ग्लोबल विलेज बन गया, लेकिन विलेज जैसा सब कुछ नहीं हुआ है। मैंने क्या क्या है, दुनिया की खबर मगर अपनों से बेखबर। क्या कहते, एक ही परिवार में पहले दादा पोता, नानी नाती, बाप बेटा माँ सब लोग बैठते थे, खाते थे साथ साथ। अब माँ आ रही है, खाना खा लो, देख भी नहीं रहे माँ को पलट के, अरे रुको देख रहे बहुत अच्छा वेब चल रहा है, तो देख भी नहीं रहे माँ को। कहीं माँ भी अपना खोई हुई है, सबका फेसबुक फ्रेंड है। नहीं हो सकता है बेटा का फ्रेंड माँ का भी फ्रेंड हो, पॉसिबल है, होता है ना कोई। तो क्या किया है, रिश्ते नाते सब संकट में। ये परिवार में, फैमिली में है, सब पति पत्नी बैठे हुए, पत्नी अपना मोबाइल लेके एकदम चैनल पे, पति अपना मोबाइल लेके, बेटा अपना मोबाइल लेके। तो ये क्या हो गया, हाँ, दिलों के बीच की दूरी बढ़ा दिया। भौतिक दूरी तो कम कर दिया, लेकिन दिल की दूरी बढ़ा दिया। समझ में आई बात? तो ये क्या है, ग्लोबल विलेज तो है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं जो गांव में नहीं होता है। लोग बेखबर नहीं होते हैं, शेयर करते हैं, अपनों से जुड़ाव बहुत होता है, ठीक है। मुनव्वर राना का 1-2 लाइन है, बहुत अच्छा है। तुम्हारे शहर में लोग मैयत को भी कंधा नहीं देते। मैयत मतलब अर्थी। हमारे गांव में छप्पर भी लोग मिलकर उठाते हैं, नहीं समझे? जैसे किसी का घर बन रहा हो तो छप्पर होता है ना, बांस और खड़ का बनाया, 2-4 आदमी को बुला लिया, चला हो, उठा के लगाया। तुम्हारे शहर में लोग मैयत को भी
कांधा नहीं देते। आता है बहुत, देखिएगा बहुत मुश्किल से शहर और में, या कभी कभी तो लाश जलाने वाला कोई नहीं रहता है, बेटा ही नहीं आता है, वो डिजिटली अपीयर होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। ऐसा हुआ है दाह संस्कार में वीडियो कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। और गांव में, हमारे गांव में छप्पर भी लोग मिलकर उठाते हैं, मैयत की बात तो अलग है, क्लियर है। तो ये किसका असर है, वो रखते, खबर है सबकी दुनिया भर की, मगर अपनों से है बेखबर। ये है इंटरनेट का असर, ये सीमा है ग्लोबल विलेज, ठीक है। गांव में क्या होता है, फ्रॉड नहीं होता है, और होता भी है तो उतना नहीं जितना इंटरनेट ने साइबर फ्रॉड को आसान बना दिया। पूरा का पूरा अकाउंट क्या कर लेता है लोग, साफ साइबर फ्रॉड, ठीक है। गांव में लोग आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं देते, यहां साइबर स्पेस के सहारे लोग, अफगानिस्तान में बैठे बैठे अमेरिका का ट्विन टावर उड़ जाता है। आखिर अमेरिका का ट्विन टावर जिन्होंने उड़ाया और ओसामा बिन लादेन ने यह प्रोग्राम प्रायोजित किया, तो वो उन दोनों के बीच, उड़ाने वालों के बीच और इनके बीच जुड़ाव कैसे हुआ होगा, इंटरनेट। तो साइबर टेररिज्म, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग, धमकाना, ठीक है। कहीं का क्रिमिनल, अमेरिका का क्रिमिनल इंडिया वालों को धमका देता है, इंडिया का क्रिमिनल अमेरिका वालों को धमका देता है। साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड, साइबर स्कॉटिंग, साइबर स्कॉटिंग समझ है ना, पीछा करना। तो ये है। उसके बाद निजता और आजादी खत्म हो गई है, हम सारा इंफॉर्मेशन वहां दे रहे हैं। पोर्नोग्राफी साइट युवकों को क्या कर रहा है, पोर्नोग्राफी समझ ना, बीमार कर रहा है मानसिक रूप से, ठीक है, संस्कार खराब कर रहा है। सोशल साइट्स पर आभासी दुनिया में खोए रहते हैं, दुनिया भर की खबर रखते हैं लेकिन अपनों की खबर नहीं रखते, ठीक है। और इंटरनेट के सहारे हमारी सोच पर हमला किया जाता है, हमारी सोच को बदलने का प्रयास। जैसे देखिएगा अभी इजराइल के द्वारा भी, फिलिस्तीन के द्वारा, हमास के द्वारा भी, दोनों के द्वारा दिखाया जा रहा है कि अत्याचार हो रहा है बहुत। बच्चा को हमास भी दिखा रहा है कि बच्चा को मार रहा है इजरायली सेना, और इजरायली भी दिखा रहे हैं कि बच्चा को मार रहा है। नहीं समझे, सोच हमारे पक्ष में ग्लोबल इमोशन हो, सहानुभूति हमें मिले। कर रहे हैं दोनों क्रूरता, क्रुएल्टी तो दोनों तरफ से हो रही है, चाहे इजरायली युवक मरे या हमास का युवक मरे, वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की मांग का सिंदूर है। वह जब मर जाएगा, चाहे यहूदी मरे या मुसलमान मरे, तो लौट के क्या आएगा, ठीक है। कहने के लिए हुआ कि हमास के लिए, देश के लिए शहीद हुआ, इजराइल के लिए शहीद हुआ, लेकिन जिसका बेटा मरा उसकी क्षतिपूर्ति होगी, नहीं होगी। तो ये क्या है, ग्लोबल विलेज की सीमाएं हैं, समझ गए। तो लास्ट में कंक्लूड कीजिए, ये उपसंहार में क्या उसमें दिखा देना है। इस प्रकार इंटरनेट ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक हर क्षेत्र में लोगों को जोड़कर विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। लेकिन साइबर फ्रॉड, साइबर टेररिज्म जैसी सुविधा ये बातें जो है, परिदृश्य जो है, वह ग्लोबल विलेज की सीमाएं हैं, ठीक है। और इन्हें दूर किया जाना जरूरी है। हाँ ना, डिजिटल डिवाइडिंग, हाँ, और वो भी आ सकता है, और भी बड़ा बना सकते हैं। इसमें ये भी दिखा सकते हैं कि ये सीमाएं जो है, साइबर टेररिज्म या साइबर बुलिंग या साइबर स्कॉटिंग, इसको दूर करने के लिए आईटी एक्ट हमारे यहाँ बना, आईटी एक्ट बना ना 2008 में, उसमें संशोधन हुआ, वो भी दिखा सकते हैं। तो लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लोबल विलेज तुम्हें तो तब्दील कर दिया है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं, और इन सीमाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस क्रम में इंटरनेट की सुविधा का उपभोग करने के समय मानवता, निजता और आजादी पर ध्यान देना जरूरी है। क्लियर है। तो ये था ये तो मैंने ये इधर क्या बताया, पॉजिटिव बताया, क्या बताया, पॉजिटिव। इधर सीमाएं, हर क्षेत्र में सीमा, सामाजिक क्षेत्र में क्या है, क्या सीमा है सामाजिक क्षेत्र में,
रखते हैं दुनिया भर की खबर, मगर है अपनों से बेखबर। रिश्तों के बीच दूरी क्यों? क्योंकि सोशल साइट्स में हो ही रहते हैं। ठीक है, कोई दुर्घटना हो गया, देखते नहीं है, हम वेब सीरीज देख रहे हैं, ये नहीं जाके थोड़ा सा हॉस्पिटल में इलाज करवा दे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, और बातचीत नहीं हो रही है, बाप बेटे में, माँ बेटी में बातचीत नहीं हो रही है। परिणाम क्या हो रहा है? पता ही नहीं चल रहा है बेटे पिता को कि बेटा मेरा क्या क्या कर रहा है। माँ को पता ही नहीं चल रहा कि बेटी क्या कर रही है, ना बेटी को पता है कि माँ किधर जा रही है, ना बेटे को पता है कि पिताजी क्या कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? संबंधों का विघटन हो रहा है, परिवारों का विघटन हो रहा है। आप अपना दुख साझा कर रहे हैं किससे? फेसबुक फ्रेंड से, लेकिन दुख को दूर कौन करेगा? वो जब लोग अपनों को गिराने के लिए परायों से सलाह लेते हैं तो समझो पतन तय है। संबंधों का विघटन हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा की सीमा है। ऑफलाइन में जो शिक्षा मिलती है उसका विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता है। कभी कभी स्टूडेंट्स फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं, जो बताया जाता है कि ये सुविधा हमें आपको देंगे, बाद में नहीं मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं साइट्स जो अंधविश्वास को, पाखंड को बढ़ावा देते हैं। देखते ना, बहुत सारा साइट्स पर चैनल पे छूता है फकीर या संत, आज जो लंगड़ा रहा है वो खड़ा होकर चलने लगता है। देखे ऐसा? तो ये किसके सहारे कर रहा है? इंटरनेट के सहारे। आर्थिक क्षेत्र में साइबर फ्रॉड हो रहा है, और कभी कभी आपको प्रोडक्ट जो कहता है वो रहता ही नहीं है, फ्रॉड है। साइबर टेररिज्म सीमाएं हुआ। और इंटरनेट के लिए क्या चाहिए? ब्रॉडबैंड चाहिए ना गांव गांव में। क्या गांव गांव में है ब्रॉडबैंड? सब जगह अवेलेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं ना। तो फिर पूरे गांव को कैसे बदल दिया, पूरे दुनिया को कैसे बदल दिया? समझ में आई बात? कहते ना पूरे संसार को ग्लोबल विलेज में बदल गया। तो भाई अभी भी पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे इलाके जिनको पूरी दुनिया का कोई पता नहीं, रहता भी है तो बहुत कम। टेली डेंसिटी क्या 100% है सब जगह? नहीं है। तो सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर वो ये उन्नत नहीं है। ये सब क्या हो गया? सीमाएं, और कानून भी बना है सीमाओं को दूर करने के लिए। तो इन कानूनों पर अमल होना चाहिए। हाँ, एक चीज और, हमारी निजता क्या हो गई है? आजादी खत्म। आप देखते होंगे यूट्यूब पर, अगर आप किसी खास तरह का एक बार वीडियो देख लिए तो उसी तरह का वो देना शुरू कर देता है वो, या आपको फोन आता है कहां से, कैसे उसको फोन मिल जाता है। तो आपकी सारी एक्टिविटी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो आपका बिग डेटा क्रिएट करता है। अब मैसेज, वीडियो, वॉइस, सब कुछ तो वो क्या क्रिएट करता है? बिग डेटा। और इस बिग डेटा को पढ़ के कोई कंपनी आपका चॉइस समझ जाती है, ठीक है, उसके अनुसार आपको ट्रैप करने का प्रयास। समझ में आई बात? बिग डेटा समझ गए ना? तो ये है। तो क्या अब लास्ट में कंक्लूजन क्या देना है? ग्लोबल विलेज बना है, लेकिन इसकी सीमाएं भी है, इसे दूर करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है, और अंततः निजता, आजादी, मानवीय संबंध पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, दुनिया भर की खबर रखें, लेकिन अपनों से बेखबर नहीं होना है। करेक्ट। अभी मैंने बताया ना सुबह सुबह कि डिजिटल कंपेनियनशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गर्लफ्रेंड का प्रचलन बढ़ते जा रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपका बॉयफ्रेंड होगा, वो बायोलॉजिकल नहीं होगा लेकिन डिजिटल होगा। आपसे वो आपके इमोशन को समझेगा, वो रिएक्ट करेगा, लेकिन ना कभी नहीं कहेगा। ठीक है, तो आपको उससे प्रॉब्लम क्या होगा? लगाव बढ़ रहा है। एक रेप्लिका संभवतः एक ऐप है, उसका वो व्यूअर जो है ये 10 मिलियन है, 1 करोड़। और कहा जा रहा है, अभी हम सुबह में ही देख रहे थे ये कि आने वाले समय में 50 करोड़ तक लोग
एआई गर्लफ्रेंड पर निर्भर रहेंगे। तो इससे क्या होगा, एआई गर्लफ्रेंड या एआई बॉयफ्रेंड क्या करेगा, आपको मैच्योर्ड होने नहीं देगा, आपको जो लगता है अच्छा वही कहेगा। जब आपको बताने वाला कोई हो कि ये गलत है तब ना, आपको पूरी दुनिया में कुछ कहा कोई, और जब कोई कुछ कहता है आपको या कुछ असामान्य या कुछ गलत महसूस होता है तो आप शेयर कहाँ करते हैं, एकदम अंतरंग संबंध जो है, तो अंतरंग संबंध आपका किससे बन गया है, एआई गर्लफ्रेंड वहां बताइए, वो कहेगा आप बिल्कुल सही हो, पूरी दुनिया गलत है, दुनिया पागल है, तुम पागल नहीं हो, हम तुम बिल्कुल सही हैं। ये दूसरी बात, जब इतने लोग एआई गर्लफ्रेंड के सहारे रहेंगे तो क्या होगा, मानव सभ्यता आगे कैसे बढ़ेगी, बर्थ कम हो जाएगा, ठीक है, भावनाओं का संबंध नहीं रहेगा, लोग वास्तविक जीवन में उतार चढ़ाव झेल नहीं पाएंगे। हम लोग जब बड़े होते हैं तो बड़े होने की प्रक्रिया में माँ बाप से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से बहुत तरह का की विपरीतताओं या अवांछित परिस्थितियों का सामना करते हैं, और उसमें क्या होता है, अनुभव होता है, परिपक्वता होती है। इसमें क्या होगा, एआई गर्लफ्रेंड एआई बॉयफ्रेंड मैच्योर्ड होने ही नहीं देगा, और जब वास्तव में टेंशन होगा, तनाव होगा, तो उसको झेल नहीं पाएगा, ठीक है। तो एआई गर्लफ्रेंड एआई बॉयफ्रेंड वाले क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, ऊपर से जाके कूद जाएंगे। समझ में आई बात, तो समझ गया आपने, कोई दिक्कत, हाँ लिख लीजिएगा, और लिख लीजिए, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे। ओके बाय।